पार्टी ने सिंध में ओमनी ग्रुप को चीनी पर सबसे ज्यादा सब्सिडी देने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। चीनी बरामद करने की इजाजत देने पर वजीर आजम से इंक्वायरी का मुतालबा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब ने कहा, वजीर आला सिंध को कमीशन में पेश होने का ना नोटिस मिला ना ही कोई सवालनामा। इंक्वायरी कमीशन ने अपने ही टर्म्स ऑफ रेफरेंस की खिलाफ वर्जी की। नासिर हुसैन शाह बोले, ओमनी ग्रुप को सिर्फ 15% सब्सिडी दी गई, 84% से ज्यादा सब्सिडी दीगर शुगर मिल्स को दी गई। PTI के रुकन सिंध असेंबली खुर्रमशेर जमान ने पीपल्स पार्टी की क़यादत से आसिफ जरदारी की शुगर मिल्स का हिसाब मांग लिया। कहा, पीपल्स पार्टी के वुज़रा बताएं सिंध में पिछले 12 साल में कितनी शुगर मिल्स पर ज़बरदस्ती कब्जा किया गया। ये भी बताया जाए कि ओमनी ग्रुप की सिंध में कितनी शुगर मिलें हैं। सिंध हुकूमत ने लॉकडाउन में इजाफा किया तो मुखालिफत करेंगे। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का वजीर आजम और शुगर इंक्वायरी कमीशन को खिराज तहसीन। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के सदर खालिद महमूद खोकर कहते हैं, पहली बार किसी ने शुगर माफिया पर कार्रवाई की। माजी में किसी ने इस बहादुरी का मुजाहिरा नहीं किया, लेकिन ये सिर्फ एक रिपोर्ट ही नहीं होनी चाहिए, इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। शुगर मिल्स मालिकान को हर जगह तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। कारोबार का मामला आए तो जरदारी, जहांगीर तरीन समेत सब एक हैं। चीनी की कीमत ₹1 बढ़ाने से 50 अरब रुपए का फ़र्क पड़ता है। काश्तकारों का जो पैसा खाया गया वो वापस किया जाए। नैब का जमानत पर रिहा मुल्ज़मान के खिलाफ अदालतों में अपीलें भी दायर करने का फैसला। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत इजलास में अदालतों में ज़ेर समाअत मुकदमात की जल्द समाअत के लिए दरख्वास्तें दायर करने का भी फैसला किया गया। कराची तैयारा हादसा, 7 दिन बाद तैयारे का कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मलबे के नीचे से मिल गया। तफ्तीशी बोर्ड के सुपुर्द। एयरबस कंपनी ने कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिलने को बड़ी कामयाबी करार दे दिया। एक बयान में कहा, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिलने के बाद पाकिस्तानी हुकाम ने डिकोड करने की दरख्वास्त की है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर को फ्रांस में डिकोड किया जाएगा। PIA और एविएशन हुकाम की वज़ीर आज़म इमरान खान को तैयारा हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात की हिदायत। कहा, शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात करके आवाम को हक़ाइक़ से आगाह किया जाए। पाकिस्तान में मई के 28 दिन में कोरोना के 42,935 मरीजों का इजाफा हुआ। 457 मरीज इंतकाल कर गए। यकम मई तक मुल्क में कोरोना वायरस के 18,092 केसेस रिपोर्ट किए गए थे। 15 मई तक कुल केसेस की तादाद 37,218 थी। सिर्फ 13 रोज़ में मुल्क भर में कोरोना के 24,900 मरीजों का इजाफा हुआ। 24 घंटों के दौरान पाकिस्तान में कोरोना वायरस का शिकार मजीद 36 अफराद इंतकाल कर गए। मरने वालों की तादाद 1260 हो गई। मजीद 2076 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मरीजों की तादाद 61,227 हो गई। और एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 76 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज।